प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित साहित्यकार रचनाकार ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार ममता कालिया का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 और भाग 3 में हमने ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास उसका प्रथम एवं द्वितीय अंश का अध्ययन कर लिया है। आइए आज हम कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास का अंतिम अंश पढ़ें। वास्तव में पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई दे रहा था। जैसा कि बैसाखी का त्योहार था, संभव अपनी नानी के घर से अब गंगा घाट पर आ गया था। पौड़ी पर यानी हर की पौड़ी पर, हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। बहुत अधिक मात्रा में भीड़ थी। गंगा के घाट से भी चौड़ा मानव रेला दिखाई पड़ रहा था। बहुत सारे मानवों का आना जाना, बहुत सारे स्त्री और पुरुषों का आना जाना, यानी एक रेला ही दिखाई पड़ रहा था। भोर की आरती हो चुकी थी, लेकिन भजन जोर शोर से चले जा रहे थे। नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री हो रही थी। इस प्रकार बहुत ही दैवीय आध्यात्मिक वातावरण वहां पर उपस्थित था, जिसमें नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री हो रही थी। भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी। यहां पर लड़के से आशय है संभव ने। दूसरा देवदास कहानी का नायक संभव, इसने दिल्ली में भी भीड़ देखी थी, बल्कि रोज देखता था। दफ्तर जाती भीड़ जो उसने देखी थी दिल्ली में, दफ्तर जाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा था, यानी दफ्तर जाती हुई भीड़ देखी थी। खरीद फरोख्त करती हुई भीड़, खरीद फरोख्त से आशय है खरीदारी करती हुई, बेचती हुई, यानी खरीद फरोख्त, क्रय और विक्रय करती हुई भीड़ उसने देखी थी। तमाशा देखती भीड़ देखी थी। सड़क क्रॉस करती हुई भीड़ देखी थी। सड़क को पार करती हुई भीड़ भी उसने देखी थी। लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। संभव ने अलग अलग प्रकार की भीड़ देखी थी। दफ्तर जाती हुई भीड़ देखी थी, खरीद फरोख्त करती हुई भीड़ भी देखी थी, तमाशा देखती हुई भीड़ भी उसने देखी थी, सड़क को पार करते जाती हुई भीड़ भी उसने देखी थी। लेकिन आज जो ये भीड़ वह देख रहा था, उसका अंदाज बहुत ही निराला था। इस भीड़ में एक सूत्रता थी। एक सूत्रता से आशय है एकता के सूत्र में बंधे होना, लक्ष्य की एकता का होना। इस प्रकार न यहाँ जाति का महत्व था, न भाषा का महत्व उद्देश्य का था। न तो जाति का महत्व था, न भाषा का कोई महत्व था। महत्व इस बात का था कि और वह सबका समान था, जीवन के प्रति कल्याण की कामना। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक श्रद्धालु जो यहाँ पर आया था, वह अपने जीवन की कल्याण की कामना का भाव लेकर यहां पर आया था। इस भीड़ में दौड़ नहीं थी। इस भीड़ में किसी भी प्रकार की दौड़ नहीं थी। अतिक्रमण भी नहीं था। अतिक्रमण से आशय है उल्लंघन करने की क्रिया प्रक्रिया, वह भी नहीं थी। और भी अनोखी बात यह थी कि कोई भी स्नानार्थी यानी स्नान करने वाला तीर्थयात्री, स्नान करने वाला श्रद्धालु, किसी सैलानी यानी पर्यटक के रूप में आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था। यहां पर आने वाला व्यक्ति एक सैलानी की तरह नहीं आया था, एक पर्यटक की तरह नहीं आया था, वरन वह तो आध्यात्मिकता के भाव से भरकर आया था। अपना और अपने परिवार का कल्याण चाहने की भावना से भरकर आया था। लेकिन स्नान से ज्यादा समय ध्यान ले रहा था। प्रत्येक व्यक्ति जो स्नानार्थी था, जो स्नान कर रहा था, वह अधिक समय, स्नान से ज्यादा समय वह ध्यान ले रहा था। दूर जलधारा के बीच एक आदमी सूर्य की ओर उन्मुख हाथ जोड़े खड़ा था। उन्मुख से आशय है सूर्य के सामने। सूर्य के सामने हाथ जोड़कर एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर इतना विभोर विनीत भाव था, मानो उसने अपना सारा अहम त्याग दिया हो। उसके चेहरे पर इतना विभोर से आशय है भाव विभोर होना, प्रसन्नता के भाव से भर जाना। इस प्रकार का विनम्रता से भरा हुआ भाव था, मानो उसने अपना सारा अहम से आशय है अहंकार
त्याग दिया हो, उसके अंदर स्व से जनित कोई कुंठा शेष नहीं हो। और ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपना सारा अहंकार त्याग दिया हो और स्व से जनित जो कोई भी प्रकार की कुंठा है अब उसके अंदर शेष नहीं बची हो। वह शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप है, वह शुद्ध रूप से आत्माराम है और वह शुद्ध रूप से निर्मलानंद है, निर्मल आनंद है। इस प्रकार से वह व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध रूप से चेतन स्वरूप, आत्माराम और निर्मलानंद के रूप में है। एक छोटे से लड़के ने लगभग हंसते हुए उसका ध्यान भंग किया। भैया आप नहीं नहाएंगे? एक छोटे से लड़के ने उसका ध्यान भंग करते हुए पूछ ही डाला, भैया आप नहीं नहाएंगे? संभव ने गौर किया, जाने का पौड़ी पर उसके नजदीक यह बच्चा आ बैठा था। उसका भाल चंदन चर्चित था। भाल से आशय है उसका मस्तक, उसका ललाट। जो नन्हा सा बच्चा था उसके ललाट पर, उसके मस्तक पर चंदन लगा हुआ था। चंदन चर्चित था यानी चंदन लगा हुआ था। चेहरे पर चमकीली ताजगी थी और इस प्रकार उस बालक के चेहरे पर एक ताजगी का भाव था, उसके ललाट पर चंदन लगा हुआ था। अकेले हो? नहीं, बुआ साथ में है। यहां पर संवाद शैली का प्रयोग किया है कहानीकार ने। अकेले हो? संभव ने पूछा। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, बुआ साथ है। कहां से आए हो? संभव ने पुनः पूछा। रोहतक से आया हूं, उस लड़के ने जवाब दिया। अब वापस कब जाओगे? संभव ने फिर पूछ डाला। नहीं, बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया, अभी तो मनसा देवी जाना है, वह उधर। और बच्चे ने चमकीली आंखों से बताया कि अभी तो मनसा देवी के दर्शन करने जाना है और उसने उस दिशा की तरफ संकेत कर भी बताया कि उधर मनसा देवी के मंदिर में जाना है। बच्चा सामने पहाड़ी पर बना एक मंदिर इंगित से दिखाने लगा और बच्चा एक पहाड़ी पर उंगली करता हुआ, संकेत करता हुआ मनसा देवी के मंदिर को बताने लगा। यह स्थल संभव को पहले दिन से ही अपनी ओर खींच रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। संभव को पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि यह जो स्थान है, मनसा देवी का मंदिर है, यह उसे आकर्षित कर रहा हो। लेकिन नानी ने उसे बरज दिया था से आशय है नानी ने उसे रोक दिया था, नानी ने उसे मना कर दिया था। ना लल्ला, मनसा देवी जाना है तो क्या वह झूला गाड़ी में तो बैठियों ने कि मनसा देवी अगर जाएगा तो झूला गाड़ी में बैठ करके ही जाना पड़ता है। मनसा देवी से आशय है हरिद्वार में पहाड़ी पर स्थित एक देवी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसे मनसा देवी का मंदिर कहा जाता है। और मनसा देवी के मंदिर पर जाने के लिए झूला गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है। झूला गाड़ी से आशय यह है कि केबल या रस्सी पर चलने वाली केबल कार, तार पर, केबल पर चलने वाली जो केबल कार होती है, जिसमें बैठकर पर्यटक, तीर्थयात्री, श्रद्धालु जो मनसा देवी मंदिर तक जाते हैं, तो उस कार में यानी झूला गाड़ी में तो बैठियों ने, रस्सी से चलती है, क्या पता कब टूट जाए। और इस प्रकार नानी ने एक डराने के भाव से आशंका प्रकट करते हुए कहा कि यह जो झूला गाड़ी है, यह तो रस्सी के सहारे चलती है, न जाने कब रस्सी टूट जाए और कोई दुर्घटना घटित हो जाए। एक बार टूटी थी, हजारों मरे गिरे थे। एक बार टूट गई थी, हजारों लोग गिर करके मर गए थे। जाना है तो चढ़कर जाना, उसका महात्म अलग है। यदि मनसा देवी के मंदिर ही जाना है तो सीढ़ियों पर चढ़ाई चढ़ते हुए जाना, उसका महात्म ही अलग है। महात्म से आशय है महात्म्य, यानी किसी का महत्व बढ़ने की अवस्था या भाव। जब आप मंदिर पर सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे तो उसका महत्व और बढ़ जाएगा और आपको और अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। संभव बहुत शारीरिक मेहनत में यकीन नहीं करता था। संभव से शारीरिक मेहनत का काम संभवतया नहीं होता था और इसीलिए वह शारीरिक मेहनत में यकीन यानी विश्वास भी नहीं करता था। बरसों से कुर्सी पर बैठ पढ़ते पढ़ते उसे सक्रियता के नाम पर हमेशा किसी दिमागी हरकत का ही ध्यान आता था। वह तो बैठ करके ही पढ़ा करता था और लगातार बैठकर पढ़ने से अब वह शारीरिक रूप से परिश्रम करने वाले कार्यों से यथासंभव बचता ही था। उसे यहाँ सुबह सुबह नानी का झाड़ू लगाना, चक्की चलाना, पानी भरना, रात के मांजे बर्तन फिर से धोकर लगाना सब कष्ट दे रहा था। इस प्रकार नानी के द्वारा किए जा रहे शारीरिक परिश्रम संबंधी कार्यों को देख देख करके भी वह बहुत ही अधिक अपने आप को कष्ट में पाता था।
वह ऐतराज नहीं कर रहा था, तो सिर्फ इसलिए कि महज 4 दिन रुककर वह नानी की दिनचर्या में हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं बन सकता। दिनचर्या से आशय है प्रतिदिन के क्रियाकलाप। नानी के प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप थे वह जिस प्रकार से शारीरिक परिश्रम करते हुए अपने जीवन को चला रही थी, इस प्रकार से वह नानी की दिनचर्या में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह तो केवल 4 दिन के लिए ही नानी के पास रुकने के लिए आया था। संभव ने बच्चे से कहा, अगर गिर गए तो? बच्चा हंसा, इतने बड़े होकर डरते हो भैया? अगर गिर गए तो उस बच्चे ने जवाब दिया, इतने बड़े होकर के डरते हो? गिरेंगे कैसे? इतने लोग जो चढ़ रहे हैं। शहर के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। इस शहर के यानी हरिद्वार के इतिहास के साथ साथ संभव उसका भूगोल भी आत्मसात करना चाहता था। वह वहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी बहुत अच्छी तरह से समझना, पढ़ना और जानना चाहता था। वहाँ के इतिहास को तो वह जानना ही चाह रहा था, साथ ही साथ वह वहाँ के भूगोल को, यानी वहाँ पर अलग अलग जो मंदिर है, पहाड़ियाँ हैं, नदी है, झरने हैं इत्यादि है, उन सबको भी वह बहुत अच्छी तरह से जानना, समझना चाह रहा था। इसलिए थोड़ी देर बाद वह अटकता भटकता उस जगह पहुंच गया जहां से रोपवे शुरू होती थी। रोपवे से आशय है जिस केबल पर कार चलती है। रोपवे जिस केबल पर कार चलती है, उस कार में 3-4 लोग एक साथ बैठते हैं और वे उस केबल कार के सहारे यात्रा करते हैं। रोपवे शुरू होती थी। रोपवे के नाम में कोई धर्माडंबर नहीं था। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे लंबा क्यू था, बहुत लंबी क्यू थी। क्यू से आशय है कतार थी, लंबी पंक्ति लगी हुई थी। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की के आगे बहुत सारे लोग कतार बनाकर खड़े हुए थे। वहीं मनसा देवी पर चढ़ाने वाली चुनरी और प्रसाद की थैलियां बिक रही थी। जो वहां पर प्रसाद और जो चुनरी चढ़ाई जाने वाली थी वह भी वहां पर बिक रहा था। 5, 7 और 11 रुपए की। कई बच्चे बिंदी पाउडर और उसके सांचे बेच रहे थे। 3-3 रुपए। उन्होंने अपनी हथेली पर कलात्मक बिंदियां बना रखी थी। अलग अलग बच्चे वहां पर प्रसाद बेच रहे थे, चुनरी बेच रहे थे और इसके अलावा वह बिंदियां भी बेच रहे थे। नमूने की खातिर उससे पहले संभव ने कभी बिंदी जैसे श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। संभव ने कभी भी श्रृंगार प्रसाधन पर ध्यान नहीं दिया था। अब यकायक उसे ये बिंदियां बहुत आकर्षक लगी, बहुत ही आकर्षित करने वाली लगी। उसे ये जो बिंदियां है ये बहुत अधिक आकर्षक लगी। मन ही मन उसने एक बिंदी उस अज्ञात यौवना के माथे पर सजा दी। अज्ञात यौवना से आशय है वह लड़की जो संभव को आरती करते समय गंगा तट पर मिली थी। मांग में तारे भर देने जैसे कई गाने उसे आधे अधूरे याद आकर रह गए और उसके मन में, उसके मस्तिष्क में बहुत सारे गाने, जैसे मांग में तारे भर देने से संबंधित गाने उसके मन मस्तिष्क में उभरने लगे। उसका नंबर बहुत जल्द आ गया। अब वह दूसरी कतार में था जहां से केबल कार में बैठना था। सभी काम बड़ी तत्परता से हो रहे थे और अब वह मनसा देवी जाने के लिए बहुत जल्दी अब वह उस केबल कार में बैठने की तैयारी में था। सारे काम बहुत ही तत्परता से हो रहे थे। जल्दी ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल, पीली, नीली, गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर रुकती। 4 यात्री बैठाती और रवाना हो जाती। जिस स्थान से केबल कार रवाना होती, 4 यात्रियों को बिठाकर अब वह उस स्थान पर आ गया। केबल कार का द्वार खोलने और बंद करने की चाबी ऑपरेटर के नियंत्रण में थी। केबल कार का दरवाजा खोलना और बंद करना, इसका पूरा कंट्रोल, इसका पूरा नियंत्रण उस ऑपरेटर के नियंत्रण में था। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से
उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के सिवा और कोई रंग सुहा ही नहीं रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपति चढ़ावे की बड़ी थैली और एक वृद्ध चढ़ावे की छोटी थैली लिए हुए बैठे थे। जैसे कि 4 लोगों के बैठने की क्षमता उस केबल कार की थी। उसके सामने एक नवविवाहित दंपति, ऐसे पति पत्नी जिनका अभी हाल ही में विवाह हुआ हो, वे बैठे थे और साथ ही साथ एक वृद्ध भी बैठे थे जो अपने हाथ में चढ़ावे के लिए एक छोटी सी थैली लिए हुए थे। संभव को अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा खरीद कर नहीं लाया। इस वक्त जहां से केबल कार गुजर रही थी, नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। वह जो उसकी केबल कार थी, यानी ऐसे लग रहा था कि हिंडोले की तरह उड़ती हुई वह जा रही थी। और नीचे का जो दृश्यावली थी वह रंग बिरंगी वादियों की सी थी। रंग बिरंगी वादियों से आशय है पर्वत के नीचे की हरी भरी फूलों से आच्छादित घाटी, और वहां पर कोई हिंडोला यानी झूला। यहां केबल कार से अभिप्राय है कि वह हिंडोला जैसे उड़ता हुआ चला जा रहा था। नीचे कतारबद्ध फूल खिले हुए थे। लगता था कि रंग बिरंगी वादियों से कोई हिंडोला उड़ता हुआ जा रहा हो। एक बार चारों ओर के विहंगम दृश्य में मन रम गया तो न मोटे मोटे फौलाद के खंबे नजर आए और न भारी केबल वाली रोपवे। उसने विहंगम दृश्य देखा। जिस प्रकार पंछी उड़ते हुए अपने नीचे का सारा दृश्य देखते हैं, उसी प्रकार से बहुत विशालकाय दृश्य को संभव ने ऊपर ऊंचाई से देखा। मन रम गया तो न मोटे मोटे फौलाद के खंबे से आशय है बहुत बड़े बड़े स्टील के बने हुए मजबूत स्तंभ भी उसे नजर नहीं आए, और न ही वह भारी केबल वाली रोपवे का पूरा दृश्य भी उसे नहीं दिखा। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। उसे तो ऊंचाई से पूरा का पूरा हरिद्वार दिखाई पड़ रहा था। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज, गंगा मैया की धवल धार और सड़कों के खूबसूरत घुमाव उसे दिखाई पड़ रहे थे। गंगा मैया की धवल यानी श्वेत सफेद स्वच्छ निर्मल मनोरम उसको धार दिखाई पड़ रही थी। नीचे सड़क के रास्ते चढ़ते हाँपते लोग, लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़, और साथ ही साथ वहां पर नीचे सड़क पर रास्ते में चढ़ते हुए लोग, वे जो चढ़ाई कर रहे थे, हाँप भी रहे थे। और वहीं पर लिम्का की दुकान, ये शीतल पेय पदार्थ की दुकान के बारे में यहाँ पर लेखिका कह रही है कि लिम्का की दुकानें और नाम अनाम पेड़ वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत जल्द उनकी केबल कार मनसा देवी के द्वार पर पहुँच गई। यहाँ फिर चढ़ावा बेचने वाले बच्चे नजर आए। अब संभव की केबल कार वहाँ ऊपर पहुँच गई मनसा देवी के द्वार पर। संभव ने एक थैली खरीद ली और सीढ़ियाँ चढ़कर प्रांगण में पहुँच गया। मनसा देवी मंदिर के वहाँ प्रांगण में वह अब पहुँच गया, उसके आंगन में पहुँच गया। नाम मनसा देवी का था, पर वर्चस्व सभी देवी देवताओं का मिला जुला था। मनसा देवी के नाम से तो ये मंदिर था, लेकिन इसमें बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थी। एकदम अंदर के प्रकोष्ठ में चामुंडा रूप धारिणी मनसा देवी स्थापित थी। अंदर के प्रकोष्ठ में, अंदर के एक कक्ष में, अंदर के एक कमरे में, गर्भगृह में चामुंडा देवी मनसा देवी के रूप में स्थापित थी। व्यापार यहां भी था, यहां पर भी व्यापार हो रहा था। फूल, नारियल, प्रसाद इत्यादि वहां पर भी खरीदे और बेचे जा रहे थे। मनोकामना के हेतुक से आशय है मनोकामना के उद्देश्य से। मनोकामना के लिए लाल पीले धागे ₹1.25 में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश नवाते। वहां पर जो लाल धागे मिल रहे थे, लोग पहले धागा बांधते, गांठ लगाते और उसके पश्चात देवी के सामने जाकर शीश नवाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की, मन की कामना को अर्पण किया। मन की जो कामना थी, मन का जो भाव था, वह बताया, गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आ गया। संभव ने भी जिस प्रकार से पूरी श्रद्धा
श्रद्धा से पूजा अर्चना की, उसने भी उस धागे की गांठ लगाई, उसका अपना सिर भी झुकाया, नैवेद्य भी चढ़ाया, नैवेद्य से आशय है प्रसाद भी चढ़ाया, और फिर वहां से वह बाहर आ गया। आंगन में रुद्राक्ष मालाओं की अनेक गुमटियां थी। गुमटियों से आशय है छोटी छोटी दुकानें थी, जहां 10 रुपए से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था असली रुद्राक्ष। नकली साबित करने वाले को 500 रुपए इनाम। और इस प्रकार से वहां पर रुद्राक्ष की मालाएं भी बेची जा रही थी। एक तरफ हलवाई गरम जलेबी, पूरी, कचौड़ी छान रहे थे। मेले का माहौल था और वहां पर हलवाई भी पूरी, कचौड़ी इत्यादि बना रहे थे, जलेबी इत्यादि बना रहे थे और मेले का सा माहौल था। संभव वापस केबिल कार की कतार में लग गया। अब मनसा देवी के दर्शन करने के पश्चात, गांठ लगाने के पश्चात, अपनी मनोकामना कहने के पश्चात अब संभव भी वापस केबिल कार की कतार में लग गया। वापसी का रास्ता ढलवां था। कार और भी जल्द नीचे पहुंच रही थी। जैसे कि नीचे उतरते समय रास्ता ढलवां था, ढालू था, नीचे की ओर जाने वाला था, इसलिए कार भी बहुत जल्दी से नीचे की ओर बढ़ रही थी। इस बार संभव के साथ 3 समवयस्क लड़के बैठे हुए थे। उसी की उम्र के लड़के बैठे हुए थे। वह केबिल कार की ढलवां दौड़ देख रहा था कि यकायक 2 आश्चर्य एक साथ घटित हुए। जैसे ही वह सब देख रहा था तभी 2 आश्चर्य घटित हुए। वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था, दूर पीली केबिल कार में नजर आया। उसे वह बच्चा जो उसके पास में पौड़ी पर आकर नजदीक बैठा था, वह उसे पीली केबिल में नजर आया। बच्चे की लाल कमीज उसे बहुत ही अच्छी तरह से याद थी। हालांकि इतनी दूर से उसका चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी, वह थी वही लड़की जो कल शाम के झुट पुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। और जो उस बच्चे के पास में बैठी थी, जो दुबली सी पतली सी श्याम सलोनी सी आकृति बैठी थी, वह वही लड़की थी जो कल शाम के झुटपुटे में यानी हल्के से अंधेरे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी, उससे मिली थी। संभव बेहद बेचैन हो गया। वह दाएं बाएं झुक झुक कर चीनने की कोशिश करने लगा। चीनने से आशय है पहचानने की कोशिश करने लगा, पहचानने की कोशिश करने लगा। उसका मन हुआ पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। उसका मन हुआ कि वह पंछी की तरह उड़ जाए और पीली केबल कार में पहुंच जाए। बहुत जल्द केबल कार वापस नीचे पहुंच गई। संभव ने आगे आगे जाते बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया और बोला, कहो दोस्त। और उस लड़के से बोला, कहो दोस्त। बच्चे ने अचकचाकर से आशय है बच्चे ने थोड़ा सा हक्का बक्का होकर घबराते हुए उसकी ओर देखा। अरे भैया, रुक कर बोला, हमने सोचा जब हमारा दोस्त नहीं डरता तो हो जाए एक ट्रिप। उसने कहा कि हमारा दोस्त यदि नहीं डरता तो एक ट्रिप हो जाए, यानी एक बार आना और जाना, एक यात्रा और हो जाए। तभी आगे से एक महीन सी आवाज ने कहा, मन्नू घर नहीं चलना है। एक महीन सी आवाज उभरी, मन्नू घर नहीं चलना है। बालक मन्नू ने कहा, अभी आया बुआ, अभी आया बुआ। संभव ने अस्पष्ट स्वर में पूछा, ये तुम्हारी बुआ है? और क्या? मन्नू ने साश्चर्य जवाब दिया। साश्चर्य से आशय है आश्चर्य के साथ मन्नू ने जवाब दिया, हाँ यह मेरी बुआ है। हमें नहीं मिलाओगे? हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। संभव ने कहा कि हमें नहीं मिलाओगे अपनी बुआ से, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू वाकई उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, यह हमारे नए दोस्त। उसने प्रश्नवाचक नजरों से संभव को देखा। प्रश्नवाचक नजरों से आशय है प्रश्न पूछने वाली नेत्रों से, प्रश्न पूछने वाली निगाहों से उसने संभव को देखा। अपना नाम खुद बताइए। वह अपना बताता इससे पहले उसी महीन मीठी आवाज ने कहा, ऐसे कैसे दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता। अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ,
वही उलाहना, वही अंदाज। उलाहना से आशय है वही शिकायत का भाव, वही शिकायत से भरा हुआ लहजा, वही अंदाज। पुलक से आशय है बहुत ही प्रसन्नता के भाव से, बहुत ही खुशी के भाव से भर करके उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था मनोकामना का मौन उद्गार इतनी शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। मौन उद्गार से आशय है मन ही मन की गई प्रार्थना के शब्द, मन ही मन की गई प्रार्थना के वाक्य कब इस प्रकार से फलीभूत हो जाएंगे, इतना जल्दी शुभ परिणाम दिखाएंगे। लड़की ने आज गुलाबी परिधान नहीं पहना था, पर सफेद साड़ी में लाज से गुलाबी होते हुए उसने मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अधूरी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। और मनसा देवी पर एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो और उधर लग जाती है। पारो बुआ इनका नाम है। मन्नू ने बुआ का आंचल खींचते हुए कहा, संभव देवदास। संभव ने हंसते हुए वाक्य पूरा किया और संभव देवदास ऐसा कहते हुए संभव ने इस वाक्य को पूरा करते हुए अपना नाम बता दिया। उसे भी मनोकामना का पीला लाल धागा और उसमें पड़ी गिठान का मधुर स्मरण हो आया। जो उसने गिठान लगाई थी, जो उसने गांठ बांधी थी, उसका उसको भी स्मरण हो आया। और इस प्रकार से संभव और पारो यानी लड़का और लड़की दोनों को ही एक दूसरे के लिए की गई मनोकामना पूरी होती हुई सी प्रतीत हुई, पूरी होती हुई सी दिखाई पड़ी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कहानीकार ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास से संबंधित अंतिम और आखिरी अंश का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम कहानीकार ममता कालिया द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।